आपको कैसा लगेगा कि अगर कोई ये कहे आपसे कि हम गन्ने के जूस से और पेट्रोल बना लेंगे और उससे गाड़ियाँ चलाएंगे? आपको लगेगा कि ये कोई मजाक की बात है। आज गन्ने के जूस से गाड़ी का पेट्रोल तो नहीं बनेगा, मगर उन्हीं प्रोडक्ट से आज हम उस पेट्रोल और उस फ्यूल को बना सकते हैं जिससे कि हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। और इस फ्यूल का नाम है E100। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने E100 को वैलिड बताते हुए और इसकी परमिशन दे दी है कि इसकी कंपैटिबल गाड़ियाँ बनाई जाएं, जिससे E100 को इंडिया में प्रोड्यूस करने का रास्ता साफ़ होता है। तो देखते हैं कि E100 क्या है और क्या ये पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। पेट्रोल को लेकर दुनिया के हाल आप सब जानते हैं, किसी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया खुद अपना 85% फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पोजीशन, हमारे पेट्रोल के प्राइसेस सारे अफेक्टेड रहते हैं और हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हो जो पेट्रोल को रिप्लेस कर सके। इसी डायरेक्शन में E100 हमारे सामने आया है और E100 का काम ये होता है कि ये जो हम एग्रीकल्चर में गुड्स यूज़ करते हैं उनके सहारे हम एक एनर्जी देने वाले फ्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाया जाता है और इसके बहुत सारे यूसेज हैं। इसको फ्यूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है, केमिस्ट्री के जानने वाले लोग इसको जानते हैं। और ये हमारी एग्रीकल्चर गुड्स जो हम तैयार करते हैं, गन्ने का जूस वगैरह, उसके थ्रू बनाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं। तो E10 अब और E20 हमारे कंट्री में भी यूज़ हो रहा है, ज़्यादातर जगह यूज़ होता है E10 और E20, जिसको पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। मतलब 10% या 20% एथेनॉल एक्चुअल पेट्रोल में ब्लेंड करके फाइनल प्रोडक्ट हमको दिया जाता है, ना कि प्योर पेट्रोल। अभी हम E100 की तरफ बढ़े हैं कि अब हमें उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल ना करना पड़े या बहुत मिनिमम करना पड़े, मे भी 5% तक पेट्रोल मिलाया जाए, बाकी सारा एथेनॉल का ही इस्तेमाल हो। इस वक्त कंट्री में अमेरिका इथेनॉल का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। 52% ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन अमेरिका करता है। ब्राज़ील उसके बाद दूसरे नंबर पर है और इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन ये 4% 5% के करीब करते हैं। कंजम्पशन भी इंडिया में इथेनॉल का काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अब कैसे बनता है ये इथेनॉल? इसको बनाने के दो तरीके हैं जिससे हमारे कंट्री में बनता है। एक कहते हैं फर्स्ट जनरेशन 1G और दूसरा होता है सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो डायरेक्ट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, गन्ने का जूस का मैंने नाम लिया, या मक्का या अनाज, उनके थ्रू ही बनता है और उससे ये बना लिया जाता है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है, हमारे कंट्री में अभी तक फर्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सेकंड जनरेशन में इन प्रोडक्ट्स का जो वेस्ट निकलता है, जो बेकार हो जाता है, जला दिया जाता है, उससे इथेनॉल बना लिया जाता है। तो इस पर अभी काम हो रहा है, प्रोडक्शन भी कुछ शुरू हुआ है। तो अगर ये 2G पर हम काम कर लेते हैं सेकंड जनरेशन पर, तो हम ऐसा इथेनॉल बना पाएंगे जो कि फूड प्रोडक्ट्स से जो वेस्ट निकलता है और जो खेतों में बाद में जला दिया जाता है, जिससे पोल्यूशन हो जाता है। दिल्ली में आपने पोल्यूशन के बारे में सुना है कि वो पंजाब में जो जलाया जाता है उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है, उस पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। खैर, इसी प्रोसेस में E100 हमने अलाउ किया है यहाँ पर कि हम ऐसा फ्यूल पैदा करेंगे जो खाली इथेनॉल बेस्ड ही हो। लेकिन अब इथेनॉल बेस्ड फ्यूल हम बना तो लेंगे, लेकिन क्या ये पेट्रोल को रिप्लेस कर पाएगा? क्या ये हमें वो फ़ायदे दे पाएगा जो पेट्रोल देता है? तो चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। दो तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। एक पेट्रोल वर्सेस E100 में की जो टेक्निकल खूबियाँ हैं और जो टेक्निकल कमियाँ हैं, और दूसरा इकोनॉमिक। तो टेक्निकल अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक चार्ट आ गया है, तो आप देखिए इसमें एक दिया है ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग E100 की पेट्रोल से बेहतर है और ऑक्टेन रेटिंग इंजन की स्मूथनेस को डिफ़ाइन करता है कि इंजन कितना आसानी से परफॉर्म कर पा रहा है। तो E100 पेट्रोल से बेहतर है। जहाँ तक एनर्जी का सवाल है,
तो एनर्जी आप देखिए कि पेट्रोल में E100 से ज़्यादा है, तो आपकी कार ज़्यादा पावरफुल होगी, आपकी बाइक ज़्यादा पावरफुल होगी अगर आप पेट्रोल यूज़ करते हैं रादर देन E100। माइलेज के केस में E100 का माइलेज कम है पेट्रोल के माइलेज से, अप टू 20% टू 30%। कॉरोजन, जंग लग जाता है अगर आप E100 यूज़ करते हैं, तो इसके लिए जो व्हीकल्स बनेंगे उनमें डिफरेंट तरह की रबर्स और डिफरेंट स्टील्स, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो जो प्रेजेंटली बन रहे हैं उससे इसमें जंग लग सकता है। आज के टाइम में जो कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो E10 या मैक्सिमम E20 कंप्लाइड हैं। E100 के लिए इनके अंदर के स्ट्रक्चर और मेटल को कुछ बदलना पड़ेगा। और जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। पानी की हमारे कंट्री में ऑलरेडी कमी है, तो उससे भी E100 में नुकसान होगा। तो 5 एस्पेक्ट्स जो हमने टेक्निकल देखे, इसमें से 4 एस्पेक्ट्स में हमने ये देखा कि पेट्रोल E100 से बेहतर है। तो ये बात तय है कि टेक्निकली अगर हम क्वालिटी देखें तो पेट्रोल एक बहुत बेहतर फ्यूल है कंपेयर टू E100। अब आते हैं इसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर। तो पहला बात हम ये देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत में जो उतार चढ़ाव होता है इंपोर्ट करने की वजह से, उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर हम इसको घर में ही प्रोड्यूस करें तो कीमतों पर बेहतर कंट्रोल लगाया जा सकता है। तो E100 बेहतर है। माइलेज के जहाँ तक सवाल है, पेट्रोल बेहतर है क्योंकि इसमें माइलेज कम हो जाता है। हमने ऑलरेडी देखा टेक्निकली वो E100 इन्फीरियर है, पेट्रोल सुपीरियर है। तो अगर E100 से जो इथेनॉल से जो हमें फ्यूल मिलता है, अगर उसका दाम 20 से 30% कम है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ पेट्रोल ही बेहतर है। अगर पेट्रोल 100 रुपये में बिक रहा है तो E100 का जो ऑयल है वो हमको 70-75 रुपीज़ में मिलना चाहिए, अदरवाइज़ हम माइलेज पर ज़्यादा खर्च करेंगे इन केस ऑफ E100। गाड़ी की कीमत भी एथेनॉल के केस में बढ़ जाती है क्योंकि दूसरी तरह की स्टील्स, दूसरी तरह के ज़्यादा रेजिस्टेंट रबर्स और मेटल का इस्तेमाल करना पड़ता है कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल। तो गाड़ी की जो ओरिजिनल कीमत है वो अगर हम E100 कंपैटिबल बनाते हैं तो वो बढ़ जाती है। फॉरेन ट्रेड के केस में एथेनॉल के इस्तेमाल करने में फ़ायदा है क्योंकि हमारा इंपोर्ट पर बचत हो जाएगी और इंपोर्ट हमारा ऑयल हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। तो अगर हम उस पर कुछ कंट्रोल ला सकते हैं E100 ला करके, तो इससे हमारे फॉरेन ट्रेड को बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ तक इन्वायरमेंट का सवाल है, इथेनॉल बहुत ही इको फ्रेंडली है कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल में आप देखते हैं कितना धुआं निकलता है, इथेनॉल के केस में ऐसा नहीं है। वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखता है, ख़ास करके बड़े बड़े सिटीज़, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे टाइप के जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, व्हीकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लिए इथेनॉल फ्यूल काम आ सकता है। तो इकोनॉमिक अगर हम देखें तो 5 एस्पेक्ट्स में से 3 एस्पेक्ट्स में इथेनॉल बेहतर है, 2 एस्पेक्ट में पेट्रोल बेहतर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि E100 पेट्रोल से स्लाइटली बेटर है जहाँ तक इकोनॉमिक एस्पेक्ट का सवाल है। तो अगर हम फ़ायदे और नुकसान देखें तो इथेनॉल में हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बचत होती है। किसानों के लिए रोज़गार, अगर हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो उन किसानों के लिए रोज़गार बढ़ सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लीन एयर हमको मिल सकती है। ये 3 मेजर एडवांटेजेस हैं और फॉरेन एक्सचेंज पर हम बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो इसके खामियां हैं वो ये है कि माइलेज कम होने की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। पर लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमें ज़्यादा देनी पड़ सकती है अगर सरकार ने प्राइस 20-30% रिड्यूस नहीं कर दिया तो। गाड़ियों की कीमत बढ़ सकती है तो उसमें भी नॉर्मल लोगों को, कॉमन लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जो बड़ी चीज़ है वो पानी पर बड़ा संकट आ सकता है। पानी हमारे कंट्री में ऑलरेडी कम है, तो ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली पोजीशन हो जाए कि पेट्रोल में तो हम पोजीशन अपनी बेहतर कर ली लेकिन पानी के मामले में अटक गए क्योंकि वो पेट्रोल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी की सप्लाई कहीं कम ना हो जाए। और दूसरा, अगर हम 1G इस्तेमाल करते हैं, अगर हम 1G पर डिपेंड करते हैं जिसमें फूड प्रोडक्ट ही इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे जो हम फूड इंडिपेंडेंसी आज हम कहते हैं कि फ़ूड में काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं हम, ऐसा ना हो कि उस पर भी मार पड़ जाए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम E100 इस्तेमाल करने जाते हैं। अब फाइनली हम ये देखते हैं कि क्या पेट्रोल को हम पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो
नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, और उसमें उसने ये बताया था कि हमारा 90% ट्रांसपोर्ट फ्यूल, 98% ट्रांसपोर्ट फ्यूल पेट्रोल के ज़रिए होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, और सिर्फ 2% बाकी सारी चीज़ों में होता है। तो अब 98% पेट्रोल को हम सोचें कि रातों रात हम E100 से रिप्लेस कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। इसमें टाइम लगेगा, और इतना बायोफ्यूल अगर हम प्रोड्यूस करने के लिए जाएंगे तो फिर जो इसके दुष्परिणाम हैं, पानी वाला और एग्रीकल्चरल गुड्स पर प्रेशर पड़ने वाला, वो शायद बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत हैवी होंगे। सेकेंडली, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगी कंपेयर टू पेट्रोल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम E100 को ला करके पेट्रोल को रिप्लेस कर पाएंगे। तो गन्ने से हमने पेट्रोल बना तो लिया, या ये कहें कि फ्यूल बना तो लिया, लेकिन उस पेट्रोल को रिप्लेस कर पाएंगे ये अभी देखते हाल तो नहीं लगता, जब तक कि कुछ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना हो जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पेट्रोल के साथ साथ जैसे हम सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर यूज़ करते हैं, उसी तरह से कुछ स्पेसिफ़िक जगहों पर, कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों पर E100 का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आफ्टर ऑल ये एक अच्छी खोज है, ये एक अच्छी पहल है, और जिसका इस्तेमाल खाली इंडिया को ही नहीं, वो सारी कंट्रीज़ कर सकते हैं जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ नहीं हैं, जहाँ पर हमें क्रूड ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो ये रही हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, आप ये बताएं कि आप आगे चलकर E100 यूज़ कर सकते हैं, आप E100 कंप्लाइड गाड़ी ख़रीदना पसंद करेंगे या आप पेट्रोल कंप्लाइड गाड़ी ख़रीदना पसंद करेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अपने चैनल को जल्दी आऊँगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।